राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है टॉरस वृषभ राशि वालों की रीडिंग होने वाली है। और आज की रीडिंग जो है वो टॉरस वृषभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो अभी, ठीक है, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी? क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है? क्या पार्टनर आपके साथ लॉयल है? क्या उसकी भी इंटेंशन है आपसे शादी करने की, आपको लेकर के, और इस रिश्ते को लेकर के उसकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, गहरी भावनाएं क्या हैं, सच्चाई क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से टॉरस वृषभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी अगर अपने आप को टॉरस वृषभ राशि का मानते हैं, तो आज की ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचे बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड अगर सेम जेंडर के भी हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग जो कि चार्जेबल होती है और बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है। और क्या है सारे चार्जेस, क्या स्लॉट है, क्या टाइमिंग है, सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगी। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप जा करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज एंड एनर्जी कनेक्शन के लिए जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए काम करे तो प्लीज़ जल्दी से जा करके रीडिंग को लाइक करके एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। एनर्जी कनेक्ट और एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बिना रीडिंग काम नहीं करती है, तो जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी ईश्वर भगवान अल्लाह देवता गुरु माता पिता जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनको याद करते हैं, उनको नमन करके आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे दीजिए, मुझे मिल जाएं। ये ईश्वर मुझ पर कृपा करें कि इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी जो लव लाइफ चल रही है उसकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने आप को दोनों को विजुअलाइज़ कीजिए, अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी एक साथ विजुअलाइज़ कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। जी, आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में किसी बात को लेकर के गुस्सम गुस्सी चल रही है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, समझ रहे हो? दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह रहे, लेकिन गुस्सम गुस्सी ज़रूर चल रही है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़रूर चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बात करते हो, फ़ोन पे अच्छे से बात होती है, शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन धीरे 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 वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है, ठीक है। दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों अपनी मैं में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स की ज़्यादा कदर कर रहे हैं। मैंने जो बोला वो सही है, वो बोलते मैंने जो बोला वो सही है, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, वो बोले मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप। हाँ जी, मुद्दा उठ रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी का। लड़ाइयाँ झगड़े क्यों हो रहे हैं? थर्ड पार्टी को लेकर के किसी तरीके की लड़ाइयाँ उठ रही हैं, लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, थर्ड पार्टी को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है और पार्टनर ने उस चीज़ को छुपाया
और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टनर आपको धोखा भी दे रहा है, ठीक है, और ऐसा आपको लगता है, ठीक है, ऐसा आपको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। और अगर कोई एक्स भी थी तो उसके साथ शायद बातचीत हो रही है, एक्स था उसके साथ बातचीत हो रही है, आपको ऐसा शक है, आपको ऐसा डाउट है कि ये पर्सन, यस, ये लड़ाई का मुद्दा क्या है, आपको ऐसा डाउट है कि ये पर्सन डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे रही है, कुछ तो छुपाया रहा है, या तो इसकी लाइफ पे शायद कोई थर्ड पार्टी है, या डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी जिसके कारण आप लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फीलिंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मैं हर्ट नहीं होने चाहिए, मुझे हर्ट नहीं होना, क्या सच्चाई है वो मुझे जानना है। तो इसलिए आप आज ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि इस व्यक्ति के साथ आगे रिश्ता है या नहीं है, आगे शादी है या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये रिश्ता देखने के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, ठीक है। आपको डाउट है कि ये पर्सन आपको लेकर के लॉयल नहीं है, ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपा रहा है, मे बी इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी का इशू है, ओके। ये चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। तो आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल मामला ठीक नहीं है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से और जान लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें लव लाइफ के बारे में, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें लव लाइफ के बारे में, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट, ट्रू लव, मिरर ऑफ, डिवाइन टाइमिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। देखा आया ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ अच्छा था, सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव, सब कुछ बहुत बढ़िया था, ठीक है। एक दूसरे को जैसा, और अचानक ऐसा होने लग गया आप दोनों के बीच में। अभी पता कैसा रिश्ता चल रहा है, वो सामने से गलत बिहेव करे तो आप भी गलत बिहेव करते हैं, वो अच्छा करे तो आप अच्छा करते हैं, या आप अच्छा करे तो वो अच्छा करते हैं, एक दूसरे को मिरर सेल्फ करने लगे, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं, एक दूसरे तूने ऐसा कैसे बोल दिया, तूने ऐसा कैसा बोल दिया, ये सब यहाँ पर अब आपकी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, और साथ ही साथ है ना, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के आगे नहीं झुकाएंगे, या सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा उठ चुका है। और मैं क्लियर कर लेती हूँ किस चीज़ की डिवाइन टाइमिंग है, और क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। देखा यहाँ किस चीज़ की डिवाइन टाइमिंग, यहाँ आप अपनी ज़िंदगी के लाइफ लेसन्स के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी के लाइफ लेसन्स ले रहे हैं, ठीक है। और किसी तरीके की फिर हीलिंग, देन उसके बाद हीलिंग भी होगी। यस, किसी तरीके के लाइफ लेसन्स यहाँ चल रहे हैं। अकेलापन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका, ठीक है। आपको एंजल नंबर्स या फेदर्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत वादे किए गए थे कि भाई जो भी पास्ट में हुआ है सब कुछ ठीक कर देंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन नहीं, अभी मुद्दा यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। आप लोगों की लव लाइफ में अभी यहाँ पर सारी लव लाइफ, सारा कुछ जो आप दोनों ने, वो सब भूल के इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बात वाकई में ऐसी हो गई है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है, ठीक है। तो ये चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, ओके। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में टॉरस लिखिए या वृषभ लिखिए, और एक रेड कलर का हार्ट ज़रूर बना दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं जानती हूँ, यहाँ जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की, आपकी लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं उनका नाम बार बार लीजिए। अपने पार्टनर का नाम बार बार लीजिए जिस नाम से वो जाने जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज़, लव लाइफ को लेकर के उसकी क्या करंट एनर्जीज़ इस वक्त चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की अपनी लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये व्यक्ति खुश नहीं है, ये व्यक्ति हारमोनी भी आ गया साथ में, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है। इस व्यक्ति का आपके बिना कहीं ना कहीं
डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये व्यक्ति दिमाग में बड़ी टेंशन लेके चल रहा है आजकल। इसके सिर दर्द, आधा सिर दर्द हो सकता है, ठीक है। माइग्रेन वगैरह का इशू भी दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति बहुत इमोशनल हो रहा है और और ये आपको खोने से डर रहा है। ये चाहता है कि रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, शांति बन जाए, रिश्ते में हार्मनी आ जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए और सब कुछ शांति से चले, ठीक है। ये व्यक्ति जो भी आप लोगों के बीच में या तो लड़ाइयाँ चल रही हैं या थर्ड पार्टी इशू लेकर के नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति को अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की सारी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और अब आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। और बात आ चुकी है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना बैलेंस बना के चलना चाह रहा है आप में और थर्ड पार्टी के बीच में भी, जो कि आपको मंजूर नहीं है, आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है, ठीक है। और इसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। यस, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ इस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही और ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए इसकी डीप इंटेंशन देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए बार बार, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, एक सेकेंड ना, हाँ, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स और इस रिश्ते के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स और इस रिश्ते के लिए क्या करंट फीलिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति है ना, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी चीज़ें झेल भी रहा है और अब पछता रहा है और आपके पास आना चाहता है, आना चाहती है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं कर सकते। यस, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस व्यक्ति की मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ कप, मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, हैंग्ड मैन। यस यस यस, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है, ये व्यक्ति बहुत मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति अब इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहता है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, ठीक है। इस व्यक्ति को आपके साथ ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ये आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये व्यक्ति किसी तरीके का सेक्रीफाइस कर रहा है इस वक्त, ये व्यक्ति किसी तरीके का सेक्रीफाइस कर रहा है वहाँ थर्ड पार्टी के वहाँ, और आपको बहुत मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एंजाइटी डिप्रेशन में है, रात को इसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। इसके हेल्थ इश्यूज़ भी इसको बहुत हो रहे हैं। ये अपनी लाइफ में अभी बहुत सारे चैलेंजेस झेल रहा है और आपको बहुत मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। 11 की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये नई शुरुआत चाहता है आपके साथ। यस, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत कांटेक्ट कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप इससे बात नहीं करना चाहते क्योंकि इसने जो किया वो आप भूल नहीं सकते। ये एनर्जी यहाँ पर आई है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई है, ठीक है। तो यस, ये व्यक्ति आपके साथ परिवार बसाना चाहता है, ये रिश्ता दोबारा से अपनी लाइफ में चाहता है और ये कई तरीके के सेक्रीफाइस लाइफ में कर रहा है बिना थर्ड पार्टी के साथ। इसलिए आपको कहीं ना कहीं कर्मा झेल रहा है, कर्मा झेलता हुआ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये व्यक्ति क्या सच में अब दिल से प्यार करता है मेरे व्यूअर को? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो व्यक्ति क्या सच में दिल से अब मेरे व्यूअर से प्यार करता है, सच में दिल से गहरी भावनाओं से प्यार करता है? चैरियट, क्वीन ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ।
यस, 2 मेजर अरखानास के कार्ड आए हैं। तो यस, ये व्यक्ति दिल की गहरी भावनाओं से प्यार तो करता है, लेकिन साथ ही साथ इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, ये बहुत समझदारी से दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है और इसको पूरा यकीन है कि आप इसकी मैनिपुलेशन में एक बार फिर से आ जाओगे। ठीक है, यस यस, दिल की गहरी भावनाओं से प्यार तो है इसको, देखो पछता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो एक मैनिपुलेटिव आदत है ना वो गई नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। राइट, चलो देखते हैं आगे कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर्स के लिए लॉयल हैं। क्या ये व्यक्ति पूरी तरीके से अब लॉयल है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। जी हाँ, ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपके लिए लॉयल है इस वक्त। 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 9 नंबर में भी हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ खास मायने रखता हो। ठीक है, तो यस, ये व्यक्ति अब आपके लिए पूरी तरीके से लॉयल है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे इस व्यक्ति की ना थोड़ी सी एनर्जीज, क्योंकि देखो हर्मिट का कार्ड आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे इस व्यक्ति की ना एक रिग्रेट वाली भावना भी दिखाई दे रही है। इसको पछतावा है, चाहे मुंह से बोले या नहीं बोले, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति सॉरी बोलता हुआ, ये सॉरी इसने या तो बोला है या आगे बोलता हुआ नजर आएगा। ये सॉरी बोल लेगा आपसे। इसकी एक रिग्रेट वाली भावना, इसकी ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल चल रही है। ये फाइनेंशियली भी बड़ा लॉस में, इमोशनली भी बड़ा लॉस में, फिजिकली भी बड़ा लॉस में है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सॉरी फील कर रहा है, रिग्रेट फील करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है। ये क्या, ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। नहीं, सॉरी टू से इनकी एनर्जी देखिए आ तो रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके पास दोबारा से अपना दिल खोलने, इमोशन सेट करने, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाएंगे। आउटकम ये है कि लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाएंगे। ये खुद भी कंफ्यूज रहेगा और आपको भी इसके आ तो जाएगा, लेकिन इसकी हरकतें, इसके एक्शंस ऐसे रहेंगे कि आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसने खुद ने ही नहीं सोचा हुआ, बस इसको ये है कि अभी मुझे ज़रूरत है तो मुझे आना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे यहाँ नहीं दिखाई दी है। तो चलो देख लेते, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इन दोनों के बीच से थर्ड पार्टी कभी जाए पूरी तरीके से चली जाएगी। इन दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से चली जाएगी। 8 ऑफ कप, टावर एंड द एम्प्रेस। नहीं, ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से लाइफ से नहीं जाएगी। इस थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं आगे भी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, ये रहेगा, नहीं जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों के फ्यूचर में शादी के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों के फ्यूचर में शादी के चांसेस हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, बहुत लंबा वेट है, बहुत लंबा वेट है। आपके फ्यूचर में शादी के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। ये व्यक्ति दिल से आपको प्यार तो करता है, ये दिल से आपको पसंद तो करता है, ये अभी आपके पास वापस आना भी चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से छुटकारा नहीं पा पाएगा।
आप दोनों की शादी के चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे, नहीं है, नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। अगेन वेटिंग पीरियड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, क्या ऑब्स्टेकल है आप दोनों की शादी में, क्या ऑब्स्टेकल बनेगा आप दोनों की शादी का, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ऑब्स्टेकल बनेगा इन दोनों की शादी का, क्या फैमिली ऑब्स्टेकल्स बनेंगे, फैमिली, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या पार्टनर खुद ऑब्स्टेकल बनेगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। या इनका करियर फाइनेंसेस ऑब्स्टेकल बनेगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फैमिली, पार्टनर खुद एंड करियर फाइनेंसेस। पार्टनर खुद, खुद पार्टनर, यस। और एक खुद पार्टनर में क्या है, ये थर्ड पार्टी से अपने आप को हटा ही नहीं पाएगा ना, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से नहीं जाएगी। दैट इज़ वाई इन आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, शादी के चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या थर्ड पार्टी का इशू रहेगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, रीज़न यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। एम्पेरर 3, डेफिनेटली 101% थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहेगा। यस, ये व्यक्ति को अभी आपकी ज़रूरत है इमोशनली, फिजिकली एंड मॉनेटरी। इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपके पास वापस आना चाह रहा है। मन से प्यार है, लॉयल है ये व्यक्ति, ठीक है, अच्छा है, आपको प्यार भी करता है, बहुत अच्छा आपका ख्याल भी रखने के लिए सोच रहा है, सब कुछ ठीक। लेकिन आगे चल कर के ये थर्ड पार्टी से छुटकारा नहीं पा पाएगा, तो आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो डिवाइन से आपके लिए पहले यहाँ से गाइडेंस लेते हैं। तो यूनिवर्स मेरे व्यूअर को इनका इंतज़ार, इनके साथ इस रिश्ते में बने रहना चाहिए, क्या मेरे व्यूअर को इस रिश्ते में बने रहना चाहिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थ्री ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि आउटकम यहाँ पर आपका दिल टूटना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी अगर आप मान जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर से शादी के वादे होंगे, लेकिन आखिर में फिर दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, तो नहीं, नहीं, मत रखिए इस रिश्ते। यूनिवर्स फिर मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। कर्मा पे छोड़ दो सब कुछ, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। गाइडेंस ये है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। ये कार्मिक रिलेशनशिप था और आपका पार्टनर भी अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है, ये सब छोड़ दो और आपकी लाइफ में एक न्यू लव आने वाला है। वाओ सन, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है, ठीक है। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था, ठीक है। पिछले जन्म में आपने धोखा दिया, इस जन्म में उसने धोखा दिया, कर्मों का हिसाब किताब हो गया और आपकी लाइफ में कुछ नया, कुछ न्यू लव आने वाला है, तो उसकी तरफ आप, तो ये सारी चीज़ों को भूलें और लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ से डिवाइन से पूछ लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है डिवाइन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर से, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर से आप क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इंटीमेसी, आपकी लाइफ में आगे एक बहुत खूबसूरत पार्टनर आने वाला है, जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत सच्चा रहने वाला है, बहुत सच्चा, जो आप जब एक दूसरे से आप कुछ नहीं छुपाएंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा ना एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, देखो डेटिंग, एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है और वही पार्टनर से आपको कमिटमेंट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ओह माय गॉड, वही पार्टनर सोलमेट होगा आपका, एक नया ट्रू सोलमेट पार्टनर आपकी लाइफ में आगे आने वाला है, ठीक है, जिसके साथ एक सेक्सुअली बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पुराना जो भी पास्ट है इसको भूलिए, इसको माफ़ करें और भूलिए, आपको एक्सेप्ट नहीं करना ना करिए, ठीक है।
अब आपके ऊपर, आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। मैंने यहाँ पे सारी रीडिंग बता दी। कार्ड्स कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को आप भूलिए और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें, इन सारे बोझ से निकलेंगे, तभी तो जा कर के आपको आगे आपका में ट्रू सोलमेट मिलेगा। ठीक है, ये कार्मिक कनेक्शन, आपका सोलमेट कनेक्शन अभी बाकी है। यिंग एंड यांग की एनर्जी कह रही है, डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। अब टाइम है आपकी हीलिंग का, अपने आप को बैलेंस करने का। ठीक है, अपने आप से बोझ हल्का करने का टाइम है। क्यों? क्योंकि आप वर्दीनेस है, आप एक ट्रू सोल में ट्रू लव अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। आप लव डिज़र्व करते हो जो कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर से, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर से, आप क्या कहना चाहते हैं। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्लेफुलनेस अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। आप चाहते हैं दोबारा से आपकी ज़िंदगी में रोमांस आए, तो अपने अंदर की बच्चे को, अपने अंदर की यूथ को मारना मत, अपने आप को नेगेटिव मत करना। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन के होगा, और आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं। कोई तो है जिसको आप पहले से जानते हो। शायद आप इशारा समझ गए कि किस तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है आपके फ्रेंड्स सर्कल में ही कोई है और आपके फ्रेंड्स ही इस रिलेशनशिप को बनाने में मदद कर सकते हैं। और यही जो पर्सन अभी आपके दिमाग में, जो नया पर्सन अभी चल रहा है, यही आपका सोलमेट है। यू डिज़र्व लव। मैंने आपको कहा ना, आप लव डिज़र्व करते हैं। यस, आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर, कोई न्यू ट्रू लव आ रहा है। ठीक है, गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर। यस, जा सकते हैं। कोई नया पार्टनर आपको अप्रोच कर रहा है, आप समझ चुके हैं। ठीक है, आप आगे जा सकते हैं, उनकी तरफ बढ़ सकते हैं। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। टॉरस वृषभ राशि वाले पसंद आई रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और 2222 लिख करके ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी, नए लव की एनर्जी आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि येस आई लव, या I claim this beautiful energy, yes I deserve true love in my life, yes I deserve true soulmate in my life, yes। ठीक है, ये कार्मिक साइकिल ख़त्म कीजिए और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़िए। आपकी ज़िंदगी में आगे बहुत प्यार, बहुत खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। अपने आप को हील कीजिए। ये पुराना बोझ लेकर के, बैगेज लेके चलेंगे तो आगे फिर बहुत दूर होता चला जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, खूब सारा अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।